नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं, यानी रातों रात का वक्त हो गया है। बाबा भी साथ हैं। खबर अमूमन जो हम आपको रातों रात में देते हैं उससे थोड़ी अलग है। कल आपको पता है कि लालू यादव ने एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिस दौरान उन्होंने अपने विधायकों को बहुत सारे टास्क दिए हैं, जिस दौरान बिहार की पूरी मीडिया इंडस्ट्री ये देख रही थी कि लालू यादव क्या इशारे करते हैं। लगभग सभी आयाम इस मीटिंग के आपके समक्ष आ चुके हैं। अलग अलग चैनल, अलग अलग माध्यमों से आपने देखा है, हमने भी दिखाया। लेकिन एक आयाम जिसे बाबा बार बार कल चर्चा कर रहे थे, वो खास बात है। लालू यादव इस बार जब बिहार आए हैं तो सभी ये आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बिहार में जदयू और भाजपा के बीच जिस तरीके से तलवारें खिंची हुई हैं, इसका फ़ायदा उठाएंगे लालू यादव। बिहार में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है इंटरनल, उसे बाहर ला देंगे। और जब ये बेचैनी बढ़ जाएगी दोनों पार्टियों की, तो किसी एक के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कल लालू यादव की बॉडी लैंग्वेज और उनके कुछ बयानों से ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि लालू यादव अब एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। बहुत गठबंधन कर लिया उन्होंने, बहुत लोगों को मौका दिया, कोई साथ नहीं देता है। मांझी, मलाह, कुशवाहा, कांग्रेस, सभी को देखा उन्होंने। अपने दम पर लालू जब अकेला रहता है तो उसका सिक्का चलता है। लालू यादव बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को यही लकीर थमाकर जाना चाहते हैं। आगे की रणनीति ऑटो सेलेक्टिव हो, खुद तय हो जाए। कोई साथ रहेगा तो छल कर सकता है, अकेले रहिएगा कोई छल नहीं कर पाएगा। इन सारे समीकरणों पर बाबा से भी बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें आपको कि नीतीश कुमार की 2 बातें लालू यादव को इस वक्त बहुत अखड़ रही हैं। हम आपको सबूत भी देंगे आखिर क्यों लालू यादव इस अकेले वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पिछले कुछ सालों से लगातार देखी जा रही है। इस बार के चुनाव में भी आपने देखा कैसे भाजपा की सीटें बढ़ गई, लेकिन जदयू को नुकसान हुआ और तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की चुप्पी एक बड़ा पॉलिटिकल कारण बन जाती है। जब भी बिहार में कोई समस्याएं होती हैं तो नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। उनके जब भी किसी गठबंधन के घटक दल पर कोई विवाद आता है या कोई लांछन लगता है, वो चुप्पी साध लेते हैं। पटना की बाढ़ में बीजेपी के विधायकों पर जिस तरीके से लांछन लगा था, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। आपको याद होगा चमकी बुखार में किस तरीके से भाजपा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर, सभी पर आरोप लगा था, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। इसी तरीके से जब बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ा, नीतीश कुमार ने लॉकडाउन तक लगाना लाजमी नहीं समझा। इन सारे पैटर्न्स को, ब्रेड क्रम्स को लालू यादव पकड़ते हैं। लालू यादव जानते हैं कि इस वक्त नीतीश के साथ जाना अपने लोगों के साथ भी धोखा होगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2017 में धोखा दिया था, वो दर्द कार्यकर्ता, विधायक, नेता भूल नहीं पाए हैं। ऐसे में उस जख्म को ताज़ा करना भी उचित नहीं होगा। बिहार में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चाहते हैं लालू यादव। वो चाहते हैं कि जदयू और भाजपा के बीच तलवारें खिंची रहें और सरकार गिर जाए, लेकिन किसी के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाना, बल्कि अपने दम पर चुनाव कराना और चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर फिर चर्चा करना। बाबा, क्यों कह रहे हैं आप कि लालू यादव चुनाव कराना चाहते हैं? नमन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम करेंगे और ख़ास करके भारत लाइव के दर्शक और बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे कि वो अपने आप को सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित करें। चर्चा बिहार और लालू प्रसाद के संवाद की हो रही थी, वर्चुअल संवाद की हो रही थी। उस संवाद के पहले बहुत तरह की बातें कर रही थी। हम लोग ने भी कहा है कि लालू प्रसाद जब लोगों से बात करेंगे, अपने विधायकों से बात करेंगे, जो हार गए उनसे बात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, अपने सीनियर लीडर से बात करेंगे, तो क्या कहेंगे। लेकिन इस कहने और सुनने के पीछे और इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसको लेकर के लालू प्रसाद को भी अपना जो मेन स्ट्रीम था, मेन लाइन था, उस लाइन को बदलना पड़ा जी। अब उनको शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन इस शॉर्टकट लॉन्ग कट है जी, सबसे कम है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लालू प्रसाद उस स्थिति में नहीं है, या फिर तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि लालू प्रसाद किसी तरह का कोई समझौता करें और उस समझौते का दंश उनको फिर से झेलना पड़े जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है।
लालू प्रसाद के लोग भी नहीं चाहते हैं और लालू प्रसाद का जो नया टीम है ये भी नहीं चाहता है, क्योंकि लालू प्रसाद की राजनीति का जो वक्त था जिसमें मान मनोबल होता था, दोस्ती यारी होती थी, घर परिवार के साथ जोड़ा जाता था नाता, वो अब होने वाला नहीं है। अब की राजनीति बदल गई है, लोगों के सोचने का तरीका बदल गया और क्षण क्षण चीज़ें बदलती हैं। इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। समीकरण आधारित राजनीति हो गई। बिल्कुल, इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है नमन जी। पहला कोरोना काल है, इसकी चर्चा हमने लगभग 15 दिन पहले कर दिया था। हमने जब श्याम रजक से बातचीत किया था तो श्याम रजक ने साफ तौर पे कहा था, जो कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को समझते हैं, अब तो लालू प्रसाद के फिर से एक बार वो राइट हैंड बन गए हैं। जो कुछ भी उन्होंने बंगाल में किया वो आपको नज़र आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद ने हमें जो टास्क दिया है वो टास्क कोरोना काल में किसी भी कीमत में हम उसका एक्सक्यूशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोरोना काल तक कोई भी बात नहीं होगी जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद ने एक जगह दे दिया था, एक वैक्यूम छोड़ा था जिसमें कौन उनसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या नीतीश कुमार बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार ने तो शुरुआत कर दी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उनसे हाथ मिलाना चाहती थी जी। जैसा कि दिल्ली में रहते हुए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सूत्रों ने, विभिन्न स्रोतों ने लालू प्रसाद से बात करने का प्रयास किया था और तेजस्वी यादव को अपने उस फ्रेम में उतारने का कोशिश किया था। रैप नहीं हुए जी। उस रैपर में जो उनको ढकना था और दिखाना था वो नहीं हो पाया, और ये बात शायद नीतीश कुमार को भी समझ में आ गई। इसके पीछे सब कुछ हो रहा था और हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक संबंध और गठबंधन हो सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीएम विहीन थी और तेजस्वी यादव, बिल्कुल, और तेजस्वी यादव को सीएम बनना था। लेकिन झटका दे दिए शहाबुद्दीन, ऐन वक्त पे शहाबुद्दीन का इंतकाल होना और चीज़ों का बदल जाना। अब ये अवसर दोनों के लिए आ गया। एक अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गया और दूसरा अवसर नीतीश कुमार के लिए भी आ गया, क्योंकि एक खास वर्ग जो पहले से धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, अपनी जगह बना रहा था, AIM को 5 सीटें मिलना एक उसी तरह का चीज़ कहा जा रहा था, लालू प्रसाद छटकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाएगी शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद, ये लालू प्रसाद नहीं सोच पाए थे और डिजिटल रैली उससे पहले घोषित हो गई थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था और ऐसी स्थिति में वो चीज़ों को अब ठंडे बस्ते में रखना चाहते थे और मौका देना चाहते थे। अब लालू प्रसाद को ये बात समझ में आ गई और उनके थिंक टैंक के जो भी लोग हैं जिनसे बातचीत आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, भले ही वो अपनी बातें नहीं कहें लेकिन उनका हाव भाव भंगिमा, आज लालू प्रसाद की भंगिमा भाव भंगिमा को भी जी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ करके हमने आपने कुछ पकड़ा है, आपने पकड़ा है कोई पैटर्न कि आखिर क्यों चुनाव चाहते हैं लालू यादव, किस उनके इशारे से लगता है आपको ऐसा? अब लालू प्रसाद के पास विकल्प की कमी हो गई है। एक विकल्प था उनके पास कि सरकार में वो आ सकते थे नीतीश कुमार के साथ, लेकिन वो विकल्प उनके लिए शून्य हो जाएगा क्योंकि फिर उनके साथ स्थितियां वही हो जाएंगी। नीतीश कुमार ने एक चाल चल दिया है, एक चाल चल दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार उनके लिए अब मुश्किल हो जाएंगे, उनके लिए वो भार हो जाएंगे जिसे ढो करके पैदल चलना। अब शहाबुद्दीन के पास अपनी टीम भेज दी नीतीश कुमार ने, ये भी घेरने का एक प्रयास हुआ। बड़ी बड़ी बारीक बात आपने कही, यही बातें मैं कहना चाह रहा था कि ठीक उसी दिन जिस दिन उनको डिजिटल रैली करनी है, वर्चुअल रैली करनी है, और उसी दिन अगर आरजेडी के ही पुराने जो छत्रप रहे हैं, कभी लालू प्रसाद के बहुत करीब हुआ करते थे सेठ जी, वही सेठ जी जा करके और नीतीश कुमार का संवाद पहुंचाते हों, नीतीश कुमार की तरफ से जाते हों, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कुछ बातें कह रही हैं। और लालू के दूतों से मुलाकात नहीं होती है, नीतीश कुमार जी के दूत जाके चाय पी के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है। और इन सब बातों में शहाबुद्दीन के करीब रहने वाले कुछ लोग हैं जो दो खेमे में बट गए हैं। जी, आप बाबा लगातार मुझे बता रहे थे कल कि जो एक मैसेज उन्होंने दिया, जीते हुए विधायकों से कम बात की, आशीर्वाद दे के छोड़ दिया। हारे हुए विधायकों को लालू यादव ने कहा कि जाओ क्षेत्र में खूब पैसा खर्चा करो, खूब लोगों का सेवा करो, खाना खिलाओ, ऑक्सीजन ले आओ, फोटो खींचो, वायरल करो, वीडियो बनाओ, जो गड़बड़ हो रहा है उसको दिखाओ, अपने घर में क्वारंटीन सेंटर खोलना पड़े तो खोल दो। ये इशारा क्या है? नमन जी, जो आपने शुरुआत में कह दिया है, लगभग सारी बातें आपने कह दी है और उसी आधार पर सारा सब कुछ हो रहा है। आपने बताया कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी चल रही है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के साथी उनके विरुद्ध हैं। आपने कभी देखा है एक साथ इस चुनाव के बाद
2020 के चुनाव के बाद कभी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार एक साथ बैठ करके कोई मंत्रणा करते हों, सरकार के लिए, बिहार के लिए कोई अच्छा चर्चा करते हों? ऐसा कभी नहीं हुआ है। मजबूरी जहाँ रही हो, संवैधानिक उनकी मजबूरी रही हो, उसको लेकर के वो कभी बैठ जाते हों साथ में, लेकिन संवादहीनता है, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए है। और फैसले अक्सर नीतीश कुमार ही ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है। कितना भी सीट लेके नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाइएगा तो सरकार नीतीश कुमार ही चलाएंगे, आपको बैकफुट पे बैठना पड़ेगा, कितना भी सीट लेके आइए। बिल्कुल, ये तो पहले ही उन्होंने तय कर लिया था, चुनाव से पहले। ये बैठक होगा, आप कहिएगा लॉकडाउन लगाएंगे, उन्हें सुनेंगे। चुनाव से पहले भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 16 सालों से अमित शाह मांगते रह जाएंगे कि हमको गृह मंत्रालय दे दीजिए, बिहार का नहीं देंगे। बिल्कुल, आप इन सब चीज़ों की चर्चा आप नमन जी कर चुके हैं। आपका पंचनामा मैं लगातार देखता हूं और आप चीज़ों को, तथ्यों को इतने ढंग से रखते हैं कि लोगों को समझ में आनी चाहिए। और खास करके राजनीतिक तो आपके बड़े फैन हैं। कई राजनीतिज्ञों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि पंचनामा में मैंने ये बातें सुनी थी जो आज हम देख रहे हैं। तो खैर ये सब बातें तो है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद का कम शब्दों में एक टारगेट देना और लक्ष्य की तरफ इशारा कर देना बहुत कुछ कहता है। सबसे पहला तो इशारा उन्होंने ये कर दिया कि वो किसी भी कीमत में, जो कि सुबह सबसे पहले खबर ब्रेक किया था हम लोगों ने, रीतलाल यादव से बातचीत करके, रीतलाल यादव को भेज करके, और उन्होंने जिस वक्त सारे लोग मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने रीतलाल को जैसे ही खबर मिली कि नीतीश कुमार अपना दूत भेज रहे हैं वहाँ, उन्होंने तुरंत वहाँ भेज दिया अपने लोगों को और सबसे प्रभावी व्यक्ति को भेजा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात थी नमन जी, सभी लोगों ने नोट नहीं किया है, हमने भी उसकी चर्चा छोड़ दी थी कि हम करेंगे कभी, लेकिन अब चर्चा जरूरी हो गई चूंकि आपने प्रसंग छेड़ दिया है। एक शख्स जो रीतलाल यादव के साथ था वो शहाबुद्दीन का सबसे करीबी व्यक्ति है, उनका भतीजा, जो कि हर हाल में दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, पटना में बैठ करके शहाबुद्दीन की रणनीति और राजनीति का वो मेन मुद्दा है, मेन झंडा बुलंद करने वाला है। और वो आदमी तबीयत खराब से लेकर के, अक्सर हमसे बातचीत होती रहती है, कई बार रो चुका है मेरे सामने कि उनके साथ जो हो रहा है उनको देख नहीं पा रहे हैं। कई बार उनसे मिलने के लिए भी गया है और वो शख्स था साथ में। रीतलाल यादव ने जितना कॉन्फिडेंस के साथ बातें कही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, एक उन्होंने जो बातें कही है, सबसे अंतिम बात आप याद कीजिए, उन्होंने कहा कि सम्मान, जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान और कहीं नहीं मिलने वाला है। मैंने रघुवंश प्रसाद की चर्चा की थी कि किस तरह से रघुवंश प्रसाद जैसे सम्मानित नेता को नीतीश कुमार ने हाशिए पर कर दिया। आप समझिए कि अगर वो जिस परिस्थिति में भी थे, अगर आरजेडी में रहते तो आज उनका एक सम्मान होता और उनके परिवार का भी सम्मान होता। जाकर के तेजस्वी यादव ने ये बात कही भी थी, लेकिन उनके परिवार पर जबरदस्त प्रभाव डालते हुए लोगों को भेज करके किसी न किसी रूप में, मतलब देखिए कहीं ना कहीं लालू यादव ने पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के माध्यम से सबसे बड़े चेहरे हैं साधने की कोशिश की, लेकिन उनको रियलाइज हो गया कि डैमेज बियॉन्ड कंट्रोल हो गया है। तब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद खालिद को भेजकर वहां पर उन्होंने परिस्थितियां बदलने की कोशिश की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। घर के लोगों को ही वहां भेजकर उन्होंने जी और ये संदेश उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो लेकर के गए, उनका संदेश लेकर के गए थे उनके परिवार के लोगों को समझाने के लिए। और शायद ये बात समझ में आ गई है, जैसा कि रीतलाल यादव से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया और ये संदेश उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया है, लालू प्रसाद तक। क्योंकि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के बगल वाली सीट पर अक्सर रीतलाल यादव ही नजर आ रहे हैं। आप जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए या कोई संवाद हो तो वहां बगल में बैठे नजर बाहुबली की मनोस्थिति को एक बाहुबली ही समझ सकता है, कह सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों की राजनीति का लगभग एक तरह का रहा है। ऊंट और हाथी एक साथ चलते हैं, हमने देखा है। बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये बातें समझने और समझाने की है कि आप कहाँ सम्मान पा सकते हैं। सम्मान की बात बार बार वो कह रहे थे कि सम्मानित व्यक्ति थे और वो अपने परिवार के सम्मान की बात करके गए हैं और कहे हैं कि जहाँ सम्मान मिले वहीं रहना है। अब ऐसी स्थिति में जो लालू प्रसाद का अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं कि लालू प्रसाद ने जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, जो उन्होंने कहा है, हल्का सा मुस्कुराया है, ये सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर खदेड़ने का पूरा यत्न हो गया है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल गए थे, अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को दो दल मिल गए हैं, एक कांग्रेस और दूसरा वाम दल, जो कि आरएसएस और कांग्रेस
बीजेपी की तरह इस बार काम तो करेंगे। कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत वाम दल ने कर दिया है। बिल्कुल, अब वाम दल को भी समझ में आ गया है जिस तरह की स्थिति भद पीटी है, शून्य पर आउट हो गए हैं बंगाल में। अब देखा ही होगा आपने, दोनों के पास अब बिन कोई लालू सब विकल्प नहीं। हाँ, दोनों के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। और लालू ने जब एक बार कह दिया बंगाल के लोगों से भी, बिहार में रहने वाले बंगाल के लोगों से, कि आप ममता जी का समर्थन कीजिए, लोगों ने किया। और ये बातें अब बिहार में भी न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, अपनी राह अपनाएंगे। बिल्कुल समझ गए बाबा। अब राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार और भाजपा को घेरने की तैयारी होगी। लालू की हंसी और लालू के एक छोटे से बयान से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक अगर बात अंतिम बोलूं तो अगर आप लालू यादव के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं तो आपको चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लालू यादव ने तो कर दी है। अगली रातों रात की किस्तों में भी मुलाकात होगी। आज एक आग्रह आप लोगों से है कि भोरे भोर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको एक बहुत बड़ा हम हिंट देने वाले हैं कि आखिर लालू यादव ने एकाएक चुनावी मोड क्यों अपना लिया। आखिर उन्होंने क्यों अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। इन सारी बातों के लिए आज के भोरे भोर का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।